हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है। मुझे 68 बीपीएससी में 9th रैंक प्राप्त हुई है। मुझे बिहार शिक्षा सेवा मिला है। यह मेरा प्रथम प्रयास था। मैंने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीपीएससी की तैयारी शुरू की थी। आज मैं आप लोग के साथ अपना नोट्स जो मैंने 68 बीपीएससी के लिए बनाए थे वो दिखाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे और आपको भी अपने नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। पहले हम लोग हिस्ट्री की नोट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने GS1 और GS2 और ऐसे सबके लिए सेक्शन वाइज, जैसे GS1 में 2 सेक्शन हिस्ट्री करेंट अफेयर्स हो गया, GS2 में 3 सेक्शन पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। तो सारे सेक्शन के लिए सेपरेट कॉपी बनाई थी और सबके लिए नोट्स बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है, हिस्ट्री लिखा हुआ है। इसमें हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स को देखेंगे कि मैं कैसे उन टॉपिक्स के लिए कैसे मेरे नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी थी। तो अगर हम बात करें जैसे बिरसा मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, हिस्ट्री सेक्शन के लिए। तो इसमें मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि पहले मैं तो अपना पेज में एक स्पेस छोड़ता था कि बाद में मुझे अगर अपडेट करना हो, कुछ फैक्ट्स लिखना हो, कहीं से मुझे कुछ नए पॉइंट्स मिल गए तो उसके लिए मैं स्पेस छोड़ता था, जिसके बाद में मैं लिखता था। साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने रेड से भी इसमें लिखा हुआ है। ये मैं तब करता हूँ जब बाद में रिवीजन करते समय मुझे कुछ नए पॉइंट्स मिले या मुझे पुराने पॉइंट्स को डिलीट करना, उसमें से कुछ रफ करना, मतलब हटाना हो, तो मैं रेड से लिखता था कि मुझे समझ में आएगा। मैंने एक बात और क्लियर कर दूँ कि मैंने कोई ऑनलाइन नोट्स नहीं बनाया था, मैं ऑफलाइन पूरा नोट्स बनाया हूँ। तो देखिए जैसे बिरसा मूवमेंट में मैंने पॉइंट्स नोट्स कर लिए कि मुझे क्या लिखना है। इंट्रो, कॉज, कोर्स, और न्यू रिलीजन लीडरशिप टू द ट्राइबल रिवोल्ट, आउटकम, ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिक, वाई फेल्ड। ये सब टॉपिक्स मैंने बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस में, उनके बेसिस पे कि बिरसा मूवमेंट से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टाइप से मैंने पॉइंट तैयार कर लिए। अब इसी पॉइंट को मैं एक एक करके एड्रेस करता था नोट्स में। इससे मुझे आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। जैसे इंट्रो मैंने लिख दिया, एक पहला पॉइंट, वहाँ मैंने बिरसा मूवमेंट के बारे में लिख दिया कि बिरसा मूवमेंट ऑल्सो नोन एज उलगुलान और द ग्रेट टिमुल्ट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी ट्राइबल रिवेलियंस इन इंडिया। इट वॉज लेड बाई द यंग फोल्क हीरो बिरसा मुंडा। आप एक तरह से देख सकते हैं कि मैं जैसे उलगुलान और द ग्रेट टिमुल्ट, इस तरह के जो आप पॉइंट स्पेसिफिक डालते हैं बिरसा मूवमेंट के इंट्रोडक्शन में, तो एक स्पेशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आप ज़रूर ये सब डालने का प्रयास करें। फिर आप फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट डाला हूँ मैं। फिर धरती अब्बा कहा जाता है उनको और गॉड, तो ये सब। बाद में मैं खुनकटी सिस्टम, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये इंक्लूड किया था। और मैं बाद में जब आंसर राइटिंग कर रहा था तो उससे मुझे बिरसा मूवमेंट से रिलेटेड कुछ नए पॉइंट्स भी मिले थे, जैसे फेजेज ऑफ बिरसा मूवमेंट। तो मैंने ये बाद में एक स्पेस मेरा छोड़ा हुआ था तो उसको मैंने लिखा, जैसे फर्स्ट पेज 1890 से 1894 तक, सेकेंड फेज 1895 से 1898 तक, थर्ड फेज 1899 से 1900। तो ये मैंने सेपरेटली यहाँ लिखा था, आप आगे भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पेज है, ये पेज मान लीजिए कि मैंने जो स्पेस छोड़े हुए हैं वो स्पेस मेरा फिल हो गया, मुझे स्पेस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने नोट्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। तो उसके लिए मैं ये ऐसा मेरे पास स्टिकी नोट्स है जिस पे मैं ये अपना पॉइंट्स लिख कर और पिन कर देता था। मेरे हर नोट्स में, हर टॉपिक में आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कॉजेज ऑफ बिरसा मूवमेंट को मैंने पाई चार्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया यहाँ से, ताकि जैसे यहाँ मैंने कॉजेज 1 2 3 नंबरिंग करके सिंपल दिखाया है, इसको मैंने यहाँ पाई चार्ट पे दिखाया कि अगर छोटे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाए तो मैं ऐसे वहाँ पर दिखा पाऊँगा। तो मैंने यहाँ कॉजेज दिखाए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जिस तरह से मैंने पॉइंट बनाए थे मैंने दिखाया, एंटी ब्रिटिश रिलीजन और उलगुलान, इस तरह से। ये सब जितने रेड कलर में दिख रहे हैं आपको, ये सारे मैंने बाद में अपडेट किए हुए हैं, कहीं कहीं से मुझे जो भी सोर्सेस मिले हैं। आप देखिए कि मैंने फिर मैप भी एक बना दिया हुआ है नोट्स में ही। और ये आप देखिए कि मैं आंसर राइटिंग डायग्राम भी कर दिया हूँ, आंसर डायग्राम भी। अगर मुझे बिरसा मूवमेंट पर अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं कैसे उसको टैकल करूँगा, जैसे आंसर डायग्राम में मैंने लिखा कि पहले डिफाइन बिरसा मूवमेंट, फिर कॉजेज़ को मैंने दिखा दिया कि इस तरह से दिखाना है, हमको हमेशा पाई चार्ट दिखाना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस, पॉलिटिकल। फिर एरिया अफेक्टेड मैं दिखाऊंगा कि मैं लिख दिया कि ड्रॉ ए मैप ऑफ यूनाइटेड बिहार, सो खुंटकट्टी एंड गुमला। फिर फेजेज ऑफ रिवोल्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, आउटकम, कंक्लूजन। तो मैंने ये बेसिकली एक पूरा पैटर्न तैयार कर दिया कि बिरसा मूवमेंट पर अगर क्वेश्चन आए तो मैं किस तरह से उसको लिखूंगा। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ भी मैंने बनाने के लिए इसमें कॉज, इफेक्ट ऑन बिहार, सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल एनालिसिस, मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स को नोट किए हैं। फिर इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन नए अगर मुझे कुछ टर्म मिला तो वहाँ मैंने यहाँ नोट किया हुआ है।
फिर आप आगे देखिए कि मैं ये रेड में जो मैप बनाया हूँ ये सब बाद में मेरे द्वारा जुड़ा गया। जो मैं नोट्स बना रहा था उसमें मैं सिर्फ ये ब्लू और ब्लैक ही यूज़ करता था, रेड जितने दिखेंगे वो सब बाद के ऐड किए हुए हैं। तो जो मुझे नए नए फैक्ट्स मिले वो मैंने लिखा हुआ है, रोल ऑफ बिहार, ये सब। और ये सब रिवीजन चूँकि मैं बार बार कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा रफ हो गया है नोट्स, लेकिन मुझे समझने के लिए पर्याप्त था। मैंने ये नए पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूशन क्या रहा। फिर से देखिए मुझे लगा कि मुझे नोट्स की क्वालिटी को इन्हेंस करना है, तो मैंने बेसिकली फिर से स्टिकी नोट पे एक मैप बनाया जिसमें बिहार और यूपी का और जो जो प्लेसेस जो एक वीर कुंवर सिंह जी थे उन्होंने ट्रैवल किया, मैंने उसको एक दिखाने का प्रयास किया कि मुझे कहीं अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आया तो मैं इसको आंसर में लिखकर एक वैल्यू एडिशन की तरह यूज हो सकता है। फिर मैंने यहाँ भी कुछ नए पॉइंट्स जो मिले हैं मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है। फिर ये मैं यहाँ भी आंसर डायग्राम इसका बनाया हूँ। तो मेरी बेसिकली आप देख सकते हैं कुछ बात करें जैसे मॉडर्न आर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी दिखाना चाहूँगा। मैंने VVI लगाया हुआ है और क्वेश्चन आर्ट्स जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने एक दो पूछ दिया कि थ्रो लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार 2019 से पूछा गया। तो इससे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स बनाने से पहले लिख लिया। फिर मैंने पॉइंट्स देखिए यहाँ पे क्रिएट कर लिया कि इंट्रो पहले लिखेंगे, फिर चीफ फीचर्स, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इम्पैक्ट ऑन बिहार, रिलेशन विद बुद्धिज्म, कंक्लूजन, इस तरह से। फिर मैंने इंट्रो दिया, इसको नोट किया। ये जो रेड वाले हैं फिर मैंने अपडेट किया हुआ है बाद में। मॉडर्न आर्ट पर देखिए कि डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल, ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ज़्यादा महत्व दिया है। ये मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है। ये मेरा पिलर का मैंने मैप बनाया था, ये फिर मैं बाद में ऐड किया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं स्तूप का मैंने फ़ोटो इंक्लूड किया है नोट्स में ही सब। यहाँ केव्स का फ़ोटो है, पॉपुलर आर्ट, ये सब जितना है ये सब मैंने बाद में ऐड किया था। ये जितने रेड कलर में दिख रहे हैं आपको सब बाद में ऐड किए गए हैं। फिर मैंने यहाँ एक मैप भी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से एक और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे मैं दिखाना चाहूँगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि हम लोग को तीन बेसिकली थिंकर्स को पढ़ना होता है हिस्ट्री सेक्शन में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैंने उनको नोट किया हुआ है, जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक, इस तरह से और भी क्वेश्चंस को मैंने पहले नोट कर लिया फर्स्ट पेज में। फिर टॉपिक्स टू प्रिपेयर मैंने फिर तैयार कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक हमको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से प्रिपेयर करना है। तो मैंने ये 6 टॉपिक्स बना लिए हुए हैं। एक उनका कोट है मैंने वो भी लिखा है, और भी उनके कोट्स को मैं देखिए आप देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जितने कोट्स हैं, जैसे यू कैन नॉट क्रॉस द सी मेयरली बाई स्टैंडिंग एंड स्टीयरिंग एट द वाटर। तो मैंने कोट्स को, उनके पूरा कोट्स को ऐसे लिख लिया। मुझे जब मैं जैसे मान लीजिए एजुकेशन पर उनके व्यूज़ को जब मैं बताऊँगा तो मैं एक कोर्स लिखने से एक स्पेसिफिक और बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि आप दूसरों से अलग लिख रहे हैं। और मैंने लिखा भी था जो 68th में एक रविन्द्रनाथ टैगोर पर क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत सारे कोट्स इसमें से यूज किए थे। तो मैंने कोट्स भी लिखा था। कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट मैंने वहाँ इस पॉइंट लिखा। फिर कंट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर, पोएट्री उनके से, कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, ये मैंने रफ किया हुआ है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आप देख सकते हैं साइड में हर जगह मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। जो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है वहाँ पर मैं बाद में अपडेट भी, व्यूज ऑन नेशनलिज्म, कुछ देखिए यहाँ डायग्राम में मैं सोचा कि ऐसे पॉइंट्स अगर मैं पॉइंट वाइज दिख रहा हूँ, अगर उसको मुझे हब एंड स्पोक में बनाना हो तो मैंने यहाँ डायग्राम बाद में एड किया हुआ है रिवीजन के टाइम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको भी मैं डायग्राम, व्यूज ऑन ह्यूमनिज्म पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। साइड में मैंने कुछ पॉइंट्स एड किए हुए हैं, ये रेड कलर में मैं बाद में एड किया हूँ। तो बेसिकली मेरी इस तरह से हिस्ट्री की नोट्स रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत सीखेंगे। अभी हम लोग करंट अफेयर के नोट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। करंट अफेयर में मैं बेसिकली विजन के मंथली मैगजीन को ही रेफ़र किया था। लास्ट के 6 मंथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और जो प्रीवियस ईयर के जो थीम बेस्ड है, जैसे इवन रिफॉर्म आप देख सकते हैं, उसके लिए मैंने, आप देखिए कि यहाँ एक डायग्राम यूज़ किया है। जो भी मेंबर्स हैं, जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 3 अफ्रीका से, 3 एशिया से, 3 लैटिन अमेरिका, 2 वेस्टर्न यूरोप, 1 ईस्टर्न यूरोप से। तो ये थोड़ा सा अगर मुझे इवन पर क्वेश्चन आया तो मैं इसको डालूंगा तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ मैंने दिखाया कि 1945 में कितने मेंबर्स थे परमानेंट, और सिक्योरिटी काउंसिल सीट कितने थे, टोटल मेंबर्स कितने थे, और अभी बढ़ गए हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर्स सेम ही रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन रहता है। ये बाद में मैंने अपडेट किया होगा। हर्डल्स को ऐसे मैंने पॉइंट में, यहाँ देखिए आप हब एंड स्पोक मॉडल का मैंने नोट्स में ही यूज़ किया हुआ है बनाने टाइम में। G20 बाली डिक्लेरेशन जिसमें 68 में क्वेश्चन भी था, ये मेरा नोट्स था जिसको मैंने रेफ़र किया था। आप देखिए कि इंडिया G20 प्रायोरिटीज़ को मैंने हब एंड स्पोक मॉडल पर वहाँ दिखाया था। ये मैंने मैप भी नोट्स में बनाया था, जो सेम टू सेम मैप मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में मैं लिख के आया हूँ आंसर शीट में।
तो ये मैप सेम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट्स को जितना ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव हो सके उतना बनाइए। टॉपिक्स कम है, बीपीएससी में सिलेबस छोटा है, इसलिए नोट्स पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। पूरा मैप मैं सेम मैप वहाँ पर लिख के आया था। तो ये मेरा करंट का बेसिकली नोट्स रहा था। करंट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वही मैं नोट्स बनाता था। अभी हम लोग पॉलिटी के नोट्स को देखते हैं। पॉलिटी में देखिए ये मैंने अलग अलग पिन करके अलग अलग टॉपिक्स के लिए नोट्स बनाया हुआ था। तो जैसे अभी ये जुडिशरी का नोट्स है। जुडिशरी में मैं सिंपल इंट्रोडक्शन, उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मैं पूरा लिस्ट डाउन एक साथ कर दिया हूँ। बाद में अगर कुछ मुझे ऐड करना हो तो ऐड यहाँ कर किया हूँ जुडिशरी के ऊपर। फिर सिंपली जैसे ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पॉइंट वाइज। जुडिशियल रिव्यू एक टॉपिक है जुडिशरी के अंदर ही, तो हाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये साइड में मैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं अगर मुझे मिल रहे हैं बाद में नोट्स बनाने के बाद अगर मिले हैं तो मैंने उनको नोट किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014, फिर मनेका गांधी केस 1978। तो ये बेसिकली मैं ऐड किया हूँ। फिर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बाद में नोट्स किया हुआ है कि विशाखा गाइडलाइन, अरुण गोपाल, सुभाष काशीनाथ केस। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने डायग्राम का भी यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं इससे कि कैसे मैंने नोट्स बनाया है। टूल्स के लिए मैंने सिंपल हब एंड स्पोक यहाँ यूज़ कर दिया। तो ये मेरी बेसिकली जुडिशरी वाला टॉपिक था। पॉलिटी में मैं इतना दिखाया। अब अभी हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले नोट्स पे। इसमें मैं देखिए जैसे अभी ये टॉपिक मैं दिखाना चाहूँगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग इन द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया कि मुझे आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैंने एक और चीज़ लिखा है कि नोट रेफर पटना एस्टे कॉपी, मतलब दूसरे कॉपी में भी अगर मुझे कहीं नोट्स रेफ़र करना है तो मैं उसको भी लिख देता हूँ कि ये पढ़ते से, ये टॉपिक पढ़ते समय मैं दूसरे कॉपी से भी पढ़ लूँगा। इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट मैंने ऐसे लिखा। फिर यहाँ हब एंड स्पोक लिखा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैंने एक इनोवेटिव डायग्राम यूज़ किया, यहाँ पर यूज़ किया। एक यहाँ मैप, जनरली ये ग्राफ है, ग्राफ को भी मैंने यूज़ करने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि मैं अगर दिखाऊँ तो एक रिन्यूएबल एनर्जी वाला क्वेश्चन भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसे मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं SDG। यहाँ बाद में मुझे लगा कि अच्छा पॉइंट है SDG 7 को जोड़ना, जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, तो उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया है। फिर आप देख सकते हैं मैंने सोलर एनर्जी के मैप भी दिखाया कि सोलर एनर्जी की कहाँ कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ कम है। तो इस तरह से बेसिकली मैं नोट्स साइंस के लिए बनाया था। जितने PYQ साइंस में मुझे मिले थे सबके मैंने लगभग सबका नोट्स बना लिया था। अब एशे जो कि एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है उसकी बात करते हैं। एशे के लिए मेरे पास 2 कॉपी है। एशे के लिए मैंने 2 बनाए थे। एक में मैं सिंपली एनेक्डोट कोट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक उसको मतलब बना लिया था, और एक जगह टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाए थे ऐसे। तो ये टॉपिक वाइज वाला कॉपी था। तो इसमें आप देखिए कि जैसे हेल्थ एक टॉपिक है, ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैंने पहले लिख दिया कि क्वेश्चन आस्क्ड, लास्ट टॉपिक्स जो कौन कौन से हैं, जैसे कोरोना पैंडेमिक, डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी 2022, आयुष्मान भारत, हेल्दी इंडिया। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिख दिए। उसके बाद कोट्स को मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि बुद्धा ने क्या कहा है, उपनिषद में क्या क्या, महात्मा गांधी का कोट्स क्या है। उसके बाद सम की लाइन्स मतलब हमको अगर कुछ न्यूज़पेपर में हेल्थ से पढ़ते हुए कुछ बढ़िया रेटोरिक्स सेंटेंसेस मिल रहे हैं तो उसको मैं नोट कर लूँगा। सम की वर्ड्स, अगर कुछ हमको अच्छे से वर्ड्स हैं जो हमको ऐसे में यूज़ करना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं उसको जैसे डिसमल स्टेट ऑफ हेल्थ केयर, इट इज़ ए ह्यूज ट्रेवेस्ट्री दैट द लैंड। तो जैसे सम की वर्ड्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे डिसमल स्टेट ऑफ हेल्थ केयर, इट इज़ ए ह्यूज ट्रेवेस्ट्री दैट द लैंड ऑफ सुश्रुता, चबरका, भागवता एंड generic pharmacy of the world in the modern times, COVID uncovered the inequalities and pitfalls। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए मिलते थे उनको भी मैं नोट्स करने की कोशिश करता था। असम फैक्ट्स देखिए, उसके करके मैंने जितने हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स है, जैसे नीति आयोग ने क्या कहा है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, नीति आयोग का हेल्थ केयर GDP एक्सपेंडिचर कितना है, तो मैंने ऐसे के लिए ये सब की फैक्ट्स भी इंक्लूड किए। अब कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस भी मैंने लिखे कि इंडिया in one hand is leading in medical research, vaccine production, pharmacy industry etc, while on the other hand is considered as disease capital of the world। ये एक रेटोरिक सेंटेंसेस होता है, बहुत अच्छा सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप अगर हेल्थ टॉपिक में आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो बेसिकली डिफिनेशन में WHO का डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनेक्डोट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि 2500 years ago the young Gautam Buddha left his princely homes in the footholds of the Himalaya in the state of Egonian
एगोनियन एजिटेशन, बेसिकली मोर्टलिटी, डेड मैन और मॉर्बिडिटी डिजीज़ को देखते हुए। तो मैंने देखा कि बुद्धिज़्म में भी वो डिजीज़ के चलते ही, हेल्थ से इम्पैक्ट होके ही वो बौद्ध बने गौतम बुद्ध। तो ईबोला पेन एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इंडेक्स लिखा हुआ है, चैलेंजेस क्या हैं, स्टेप्स टेकन क्या हैं, स्टेप फॉरवर्ड। अर्थात मैंने जो खासकर जीएस बेस्ड जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनका बहुत अच्छे से ऐसे वुमेन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए नोट्स बनाए हैं। ये जो मेरी सेपरेट ऐसे की कॉपी थी उसमें बहुत सारा एनेक्डोट, कुछ भी मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा है, उसको मैंने अगर कहीं से पढ़ा तो मैंने उसको लिख दिया था मैं। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो जैसे ऐसे यहाँ भी हेल्थ से मैंने शुरू किया था। ये एनेक्डोट मैं लिखा हूँ बेसिकली, आप देख सकते हैं। ये मुझे शुभम कुमार सर जो यूपीएससी में उनका AIR 1 था, और उनके ऐसे कॉपी से मैंने ये नोट किया था, और बहुत अच्छा एनेक्डोट्स था। उसके बाद आगे भीमराव अम्बेडकर ने वुमेन के लिए क्या कहा है। लॉर्ड कृष्णा सेड टू अर्जुना, मुझे एक संस्कृत का मिल गया श्लोक, तो मैंने उसको भी लिख लिया। जापान एंड इंड्योरेंस, जापान का एनेक्डोट लिख लिया। स्टोरी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ऐसे मैं जो भी मुझे कुछ रघुराम राजन ने कुछ अगर कहा है तो उनको मैं लिखता। ऐसे इसे आप देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का स्टोरी मैंने यहाँ कवर किया है पूरा। ये जो था जॉब लॉस ड्यू टू AI, अर्थात इस कॉपी में मैं बस कहीं से भी मुझे मिल गया, कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे लगा कि ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं यहाँ नोट करते जा रहा था। जैसे पोएम, मैंने डेमोक्रेसी पर एक पोएम लिख दी, वो भी किसी टॉपर की कॉपी से मैंने लिखी थी। और भी आप देख सकते हैं ऐसे राइटिंग, मैंने अनुदीप दृष्टि सर की भी ऐसे बुक्स पढ़ी हुई है, तो उनका मैंने एक नोट्स बना लिया था कि उनकी क्या बेसिकली फ्रेमवर्क रहते हैं। ये कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऐसे के लिए भी कम्प्रिहेंसिव ही इसको कवर किया था। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे जितने नोट्स देखे, आपने बहुत कुछ इससे लर्निंग आपको मिली होगी, और आप भी इसको अपने नोट्स मेकिंग में इंक्लूड करेंगे। आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे चूँकि मैंने भी टॉपर से अपने आंसर मैं देखता था उनकी कॉपी को, तो उनसे भी मैंने सीखा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे नोट्स शेयर करने से आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।